नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिसी गपशप पर। यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स के उन खेल को डिकोड करते हैं जो हेडलाइंस में दिखते हैं सिंपल, पर असली गेम बहुत गहरा होता है। आज का टॉपिक है नेतन्याहू की कतर से माफ़ी, सिंपल सॉरी या सबसे बड़ी मिडिल ईस्ट की पावर प्ले। चलिए शुरू करते हैं। पहले बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। दोहा अटैक और माफ़ी का ड्रामा। इजरायल ने कतर के दोहा में हमास के लीडर पर एक एयर स्ट्राइक किया। अटैक में एक कतरी ऑफिसर भी मर गया, मतलब कतर की सॉवरेनिटी तोड़ दी गई। कतर गुस्से में था, अरब वर्ल्ड में आउटरेज था। उसी वक्त ट्रंप ने इंटरवेन किया। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू पर प्रेशर डाला, अपोलोजाइज वरना मीडिएशन खत्म। नेतन्याहू ने बोला, आई रिग्रेट वायलेटिंग कतर्स सॉवरेनिटी। सरफेस पे ये माफ़ी एक सॉरी लगती है, पर अंदर ही अंदर ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। ये अपॉलजी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी लग रहा है। ये अपॉलजी एक तरह का डिप्लोमेटिक चेस था। ट्रंप ने इजरायल को पब्लिकली कतर के सामने झुकने पर मजबूर किया। इससे कतर खुश हुआ, अपनी इज्जत बची और फिर से गाजा मीडिएशन में आ गया। इजरायल के अंदर कुछ लोग बोले नेतन्याहू वीक दिख रहा है, पर असल में ये एक बैलेंसिंग एक्ट था, क्योंकि माफी के बाद ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा कार्ड खोला, गाजा पीस प्लान। अब देखते हैं क्या है ये ट्रंप नेतन्याहू गाजा पीस प्लान। प्लान को बोला गया न्यू गाजा। ये है एक 20 पॉइंट पीस प्लान। हाइलाइट्स देखिए। 72 घंटे में सारे होस्टेजेस रिलीज, इजराइल की फेज्ड विड्रॉल फ्रॉम गाजा, हमास को पावर से हटाओ, या तो एग्जाइल या तो कंप्लीट डिसआर्म। गाजा बनेगा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहां ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आएगा। दिन प्रतिदिन की सरकारी काम एक टेक्नोक्रेटिक पैलेस्टीनियन कमेटी करेगी। ऊपर से होगा एक बोर्ड ऑफ पीस चेयर्ड बाय मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ। टोनी ब्लेयर जैसे लोग भी हो सकते हैं इसमें। गाजा सिक्योरिटी के लिए एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगा। इजरायल एक सिक्योरिटी पैरामीटर रखेगा जब तक एरिया टेरर फ्री न हो। अगर हमास मना करता है तो प्लान सिर्फ टेरर फ्री एरियाज में इंप्लीमेंट होगा। लॉन्ग टर्म में पैलेस्टीन अथॉरिटी को कंट्रोल मिल सकता है अगर शांति टिकती है। आप समझ रहे हो, एक तरफ सीज फायर और रिडेवलपमेंट का प्रॉमिस, दूसरी तरफ हमास को पूरी तरह से एलिमिनेट करने का अल्टीमेटम। अब मुस्लिम नेशंस का रोल देखते हैं। कतर को एक विनर बनाया गया, जिसमें वो मीडिएटर भी है और इन्वेस्टर भी। दूसरे अरब और मुस्लिम कंट्रीज ने भी सपोर्ट दिया। उनको लगा गाजा के लिए पीस आ रहा है। लेकिन असली खेल क्या है? ये कंट्रीज अननोइंगली गाजा का कंट्रोल ट्रंप के हाथों में दे रहे हैं। सोचो, अपोलजी के बाद सब सेलिब्रेट कर रहे थे, कतर की इज्जत बच गई। पर रियलिटी, गाजा का नया ब्लूप्रिंट अमेरिका के हाथों में चला गया। गाजा का फ्यूचर स्मार्ट सिटी या फोर्स डिस्प्लेसमेंट। प्लान में बोला गया नो वन विल बी फोर्स टू लीव। जो जाना चाहे जा सकता है और वापस भी आ सकता है। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ग्राउंड रियलिटी में लोग को प्रेशर दिया जाएगा। गाजा को एक वर्ल्ड क्लास कमर्शियल हब बनाने की बात है। इमेजिन एक दुबई स्टाइल कोस्टल सिटी, लेकिन अंडर अमेरिकन ओवरसाइट। आईएसएफ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट डोमिनेट करेंगे। लोकल पैलेस्टीनियन के पास लिमिटेड रोल बचेगा। अगर हमास मना करता है तो गाजा डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट रीडेवलप्ड, दूसरा पार्ट वार जोन। इन सब में इंडिया के लिए क्या मतलब? फॉरेन पॉलिसी चैलेंज। इंडिया के स्ट्रॉन्ग टाइज हैं गल्फ और अरब नेशंस के साथ ही इजराइल और यूएस से भी। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है, इंडिया को केयरफुली बैलेंस करना होगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। गाजा रिडेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, फिनटेक, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। इंडियन कंपनीज के लिए एक बड़ा मार्केट होगा। एनर्जी एंड डायस्पोरा एंगल। गल्फ में इंडियन डायस्पोरा 90 लाख से ज़्यादा है। मिडिल ईस्ट में कोई भी इनस्टेबिलिटी डायरेक्टली इंडियन को इम्पैक्ट करेगी। जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट।
अगर ट्रम्प प्लान सक्सेसफुल होता है तो यूएस का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट में और बढ़ेगा। इंडिया को अपनी पोजीशनिंग सोचनी पड़ेगी। चाइना भी पैरेलल में ईरान के साथ एक्टिव है। दोस्तों, नेतन्याहू की कतर में माफ़ी एक सिंबॉलिक सॉरी नहीं था, ये एक केयरफुली स्क्रिप्टेड मूव था जिसमें ट्रंप ने अपना गाजा पीस प्लान लॉन्च करने का स्टेज बनाया। एक तरफ मुस्लिम नेशंस को लगा उनको विक्ट्री मिली, दूसरी तरफ ट्रंप ने गाजा को अपने ग्लोबल बोर्ड के नीचे डाल दिया। गाजा का फ्यूचर अब एक वर्ल्ड क्लास सिटी और सिक्योरिटी एक्सपेरिमेंट बन सकता है। हमास के लिए ये सर्वाइवल का सवाल है और इंडिया के लिए एक नए मिडिल ईस्ट इक्वेशन में अपनी जगह ढूंढना होगा। तो दोस्तों, ये था आज का डीप ड्राइव। अगर आपको लगा कि इसमें नए प्रोस्पेक्टिव मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए पॉलिसी गपशप को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।